हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से खेल रहे बेड वॉर्स और आज हम लोग फिर से खेल लेंगे और पिछली वाली वीडियो की तरह जीतेंगे। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने योर आश्रम पर एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखकर भेजा यहाँ पे ज़्यादा देर AFK नहीं खड़ा रहूँगा, इसलिए मैं भूल लेता हूँ और जाता हूँ डायमंड्स लेने। तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? स्पीड ब्रिजिंग करना बहुत इजी है। तो सीओ से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब सावित्री पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती तो यहाँ पे रुके रहते हैं, डायमंड लेते हैं और फिर निकलते हैं। तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध डायमंड्स आ जाओ। कि पति थर थर कांपता। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो, तुम चलनी में पति यहाँ से डायमंड दे दिया है, वहाँ से भी ले लेते हैं। मंगलसूत्र टंगा है उसको देखता है, ये लिया, उसको मालूम है ये लिया, ये लिया, पकड़ कर बैठी थी, ये लिया, करवा चौथ का व्रत ये भी हो गया। और फिर अब हम लोग नहीं, 2 डायमंड्स लेके मर गया। मुझे लग ही रहा था कि मैं मर जाऊँ तो क्या करूँगा, इसीलिए तो अब मुझे वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। ये ले लिए 2 डायमंड्स। अब एक काम करते हैं, AFK करते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं यहीं पे थोड़ी देर AFK। क्या? हाँ। तो फिर अब ये लोग संभाल लेंगे शायद, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये लोग संभाल पाएंगे। अब जल्दी से यहाँ पे AFK खड़े रहते हैं। वो लोग उसे संभाल रहे हैं, वह तब तक यहाँ पे खड़े हैं। तो नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पाँव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची
शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की चौक की डिजाइन बदल सकती है, कान के फंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पाँव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी की साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी। और मांग में जो सिंदूर डाला तो जाता फिर है मुझे जितने डायमंड्स चाहिए थे, आई मीन चाहिए थे, और एक जैसा होता तो उतने हो चुके हैं। वो सबसे भारी होता है। सावित्री तो फिर अब हम लोग अपने बाकी के ये सब इसमें रख देते हैं। सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने अब जाते हैं और जल्दी से शार्प पे उड़ा लेते अपनी हैं। मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने अपग्रेड कहा, मैं भी करते तुझे हैं। वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं कर सकती थी, मैं भी तुझे वचन भागो, वो देती आ हूँ, रहा है, भागो, जब तक भागो, नारी की भागो, मांग में भागो। सिंदूर है तब तक तो उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। ये भी मैं तुझे कहती हूँ। यमराज जैसे जब सवार होकर सत्यवादी को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के तो फिर अब हमेशा इसकी जरूरत पड़ गई है। सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। अब सावित्री ने कहा लेना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। अब जल्दी से यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अब जाते हैं और डायमंड्स लेके आते हैं वहाँ से। पोती का मुख देख हमें ना प्रोटेक्शन चाहिए, कर दिया तथास्तु। है ना दोस्तों? दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें बहुत सारे डायमंड्स मिल जाए। अब यस, आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया इसलिए हमें सीधा 5 डायमंड मिल गए। आई मीन 4 मिले थे, एक तो मेरे पास पहले से ही। लेकिन आपके लाइक सब्सक्राइब का कमाल है ये सावित्री कहती है तुमने वर दिया है। प्रोटेक्शन यहाँ पे 10 डायमंड की है। उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं फिर। छोड़कर जाओ। सावित्री पति को वापिस दे। ये पावर वाली वो आज भी एरो बहुत सारे। केवल भारत देश की नहीं, इस नेपाल देश की भी माताएं सावित्री के तुल्य हैं। आज भी वो अपने पति के लिए घात बनकर चलती है और अपने पति को काल से निकाल कर लिया है। वो सावित्री कलकत्ता में तो कैंसर के जो पेशेंट थे उनका जो चरित्र उस पत्र में पढ़ा। हम जब वापिस मेरे पास एक आइडिया है। होटल गए, हम लोग ना फायर चार्ज लेते हैं और मार देते हैं। आशीष सर ने कहा कि बड़ा नहीं, ये क्या ले लिया? अब शायद हमें इसकी जरूरत है। पति आ जाओ भाई, जल्दी से फायर चार्ज पत्नी शिव जी पे लोटा जल चढ़ाकर अपने पति के प्राण लेना पड़ेगा, मार देते हैं। हमने कहा आशीष आज भी सावित्री जिंदा है जो अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी है। आज भी सावित्री
जितनी माताएं गिर गया। कथा टीवी पर, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। यूट्यूब पर, मोबाइल पर इसे श्रवण कर पगलापन रही कहते हैं। हैं। ये मेरा विश्वास कहता है, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। आज चढ़ाओगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में वो जल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे जीवन के। अब जाते हैं 5 डायमंड और लेके आते हैं और तुरंत प्रोटेक्शन लगाते हैं। प्लीज 10 डायमंड 11। अभिनव थैंक भक्ति यू। में लगे हो तो वो खाली कैसे जा सकते? वहाँ से तो वो लोग उसे टपली मारने जा रहे हैं, तब तक मैं प्रोटेक्शन लगा देता हूँ आपका किया ताकि गया वो लोग मन हारे ना। आपका किया गया मामला, आपका किया गया वो लोग नहीं हारेंगे कभी खाली नहीं जा सकता। कभी भी नहीं जिंदगी में, क्योंकि मैं हूँ ना। बस इतना याद मैं रखिए, उन्हें हारने ही नहीं दूंगा कभी। स्वस्थ रहते हो आप तो ढेर सारा धन कमा लेते हो। जल्दी से गोल्ड रख बोलो देते सही हैं। है कि गलत है? जम के बोलो देखो। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो ढेर सारा धन कमा लेते हो, पर जितना धन तुमने जाओ ढेर जाओ सारा जाओ, उसे मारो कमाया मारो। है, उससे अच्छा स्वास्थ्य वापिस नहीं कमा पाओगे। तो जल्दी से Samsung Galaxy M14 5G Exynos 1330 स्वस्थ रहते रहते अब लेते हैं हम ज़्यादा लोग। ध्यान न देते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान देना। जवानी पूरी अगर कमाने में निकल गई तो जिंदगी का फिर कहाँ सुख। बुढ़ापा आ गया, दांत दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पाँव से चला जल्दी नहीं जल्दी। रहा, हाथ थर थर काँप रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे वीरगंज में जिनका मन हो रहा होगा कि कथा पंडाल में जाकर सुनो, पर शरीर में इतना कष्ट है कि कैसे पंडाल में जाऊं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा सुनो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीरथ करो, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कथा करो, स्मरण करो। तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक कथा शिव पुराण आदि सत्संग भजन कीर्तन सब करा लेना। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, दूसरों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम शिव पुराण नहीं करवा पाओगे, उस दिन तुम 1 रुपया दान नहीं बहुत कर सारी पाओगे, चीजें उस लेनी दिन पड़ेंगी कुछ भी आपको। एक प्यासे से तो पानी नहीं पिला पाओगे। तुम्हारा मन कर रहा है भूखे को भोजन कराना है, 7 और हो तुमने गए मुझसे कहा, डायमंड्स। मेरे को 5 किलो जाके आटे की पूरी हीलिंग बना दे, लेता आधा किलो है, आटे की हील पूरी बना पावर। दे, मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर लोगों को बांटूंगी, तुम आधा किलो आटे की यस जीत गए फिर से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।